इस देश की, देशवासियों की और देश के नामी रिपोर्टरों की वर्तमान स्थिति हैरान कर देने वाली है। और इसका कल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, सोच करके भी रोंगटे खड़े होते हैं। इस देश में एक ऐसे इंसान पर सवाल उठाए जाते हैं, इस देश में एक ऐसे इंसान को कटघरे पर खड़ा किया जाता है, इस देश में ऐसे इंसान सवाल के घेरे में होते हैं जिनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो लोगों के काम आ रहा हो, जिनसे लोगों को फायदा हो रहा हो। लेकिन इसी देश में एक रेपिस्ट पर कोई सवाल नहीं, इसी देश में भ्रष्ट नेताओं पर, लाखों का माल गटक जाने वाले सरकारों पर, उन पर कोई कटघरे में नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं। और ये हालत हमारे देश की बड़े बड़े नामी न्यूज़ चैनल की है। मुझे याद है जब कोरोना की दवाई रामदेव बाबा जी ने कोरोनिल बनाई तो इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल, जीना हराम कर दिया रामदेव बाबा का। दिक्कत दवाई में नहीं थी, दिक्कत उन लोगों के महंगे व्यापार में थी। अगर कोरोनिल को मान्यता मिल जाती ना तो सस्ते में जन जन तक पहुंचता, लोग ठीक होते, सस्ते में ठीक हो जाते, सबका काम होता। लेकिन नहीं, रामदेव बाबा के कोरोनिल में कमी निकालने का मकसद था कि उन बड़े लोगों का व्यापार चलता रहे, बढ़िया सा लूट मार चलता रहे। वही अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले सवालों पे सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल। ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल नहीं बचा, नहीं हो जिसमें इनका डिबेट ना लिया गया। सब ने आरोप लगाए, सब ने परखा, सवाल कटघरे में खड़ा करके। मतलब हर कोई चाहता है कहीं से लूज पॉइंट मिले, कहीं नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, क्योंकि बंदा सही काम कर रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि बंदा सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, इसलिए उसके खिलाफ सारे लोग, सारे मोर्चे खोले गए। रामदेव बाबा के पीछे क्यों लग गए? क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से कुछ इस तरीके से एंगल निकाले जाएं, लेकिन निकला नहीं कुछ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी क्लीन चिट हैं अभी तक कोई उन पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए हम बहुत सारे डॉक्टर बदलते, क्यों? एक जगह से हमने एक डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हो रहे थे, दूसरे को दिखाया, वहाँ ठीक नहीं हुए, तीसरे को दिखाया, तब गलत नहीं माना जाएगा। एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ ठीक नहीं हुआ, हॉस्पिटल बदल दिया, दूसरे में गए, तीसरे में गए। मतलब हम ठीक होने के लिए डॉक्टर बदल सकते हैं तो गलत नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल बदल सकते हैं, गलत नहीं कहेंगे। ठीक होने के लिए हमने कई सारी दवाइयाँ बदल दी, कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर वही ठीक कुछ चमत्कार से हो जाए, किसी दिव्य शक्ति से हो जाए, प्रभु की कृपा से हो जाए, मंत्रों से हो जाए, जड़ी बूटी से हो जाए, दुआओं से हो जाए, तो दिक्कत है। दिक्कत दुआओं में नहीं है, दिक्कत है जो ठीक हो रहे हैं ना लोग, वो सस्ते में हो रहे हैं। आम जनता को इलाज मिल रहा है, आम जनता का काम हो रहा है, यही तो दिक्कत है। आम जनता का काम नहीं होना चाहिए। आम जनता जब तक मोटी फीस ना दे, जब तक बिक ना जाए, अपना खेत खलियान घर सब बेच करके जब तक उन मोटे लोगों को न दे देना, तब तक चैन कहाँ पड़ेगा। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सस्ते में काम कर रहे हैं। अरे भैया, जब काम हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर कुछ गलत हो रहा होता तो गलत था, अगर पैसे ले रहे होते तो गलत था। ऐसा कौन सा चैनल नहीं है जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इंटरव्यू ना हुआ हो? लेकिन आज 121 कन्याओं के पिता बनकर के उभरे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका कन्यादान किया है। यहाँ एक कन्यादान
एक का कन्यादान करने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, एक लड़की का ब्याह करने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, वहीं 121 कन्याओं का विवाह आराम से संपन्न कर दिया। ये जो बड़े न्यूज़ चैनल इंटरव्यू ले रहे थे ना, एक बाइट तक नहीं आई, चैनल में दिखाया तक नहीं। क्यों भाई, पॉजिटिव प्रचार होता ना, लेकिन इनको तो खिंचाई करनी है, इनको तो टांग खींचनी है। अरे भाई, न्यूज़ चैनल सच्चाई दिखाने के लिए नहीं, टांग खींचने के लिए होते हैं। लेकिन किसकी? सही इंसान की, सच्चाई की, अच्छे इंसान की। सही काम कर रहा हो उसकी टांग खींचेंगे। गलत इंसान आराम से घूमता है, गलत इंसान की बल्ले बल्ले हो रही होती है। ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल सब उनके अगल बगल घूम रहे होते हैं। सच्चाई दिखाई तो भैया न्यूज़ चैनल की भी खैर नहीं। लेकिन ये हमारा देश है, ये देश में क्या कुछ हो रहा है, आराम से हो रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। और जनता मान रही है कि हमारे लिए ये ठीक है, लेकिन नहीं, न्यूज़ चैनल वाले कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं। अरे भाई, मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये भी न्यूज़ चैनल वाले डिसाइड करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनको जीना इस तरह से प्रेजेंट करना इनका मकसद है। किसी तरह से उनकी इमेज को धूमिल करना, किसी तरह से उनको नीचे गिराना, ताकि जो फ्री में काम हो रहा है ना, किसी से पैसा नहीं ले रहे, अगर जो कोई दे जा रहा है तो उसे सत्कर्म में लगाया जा रहा है। कोई ऐसा डॉक्टर है क्या, कोई ऐसा हॉस्पिटल है क्या जो सत्कर्म में लगा रहा हो? लेकिन अगर वहाँ इलाज ठीक हो रहा, अगर उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ ये नहीं आया, दिक्कत क्यों है ये भी समझ नहीं आया। इन न्यूज़ चैनल वालों की प्रॉब्लम क्या होती है ये समझ नहीं आया। भैया, अगर सच में डिबेट में लाना है ना, सच में आवाज़ उठानी है ना, तो आतंकवाद के खिलाफ उठाओ। अगर सच में आवाज़ उठानी है तो रेप, बलात्कार, इतने छेड़ाखानी, मार पीटी आए दिन बढ़ता जा रहा है। भैया, जब न्यूज़ है ना, जब आप इतना डर है तो ये वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचते? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नेता आराम से बड़ा माल गटक जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले सब सारे के सारे बिके पड़े। अगर कोई लोकल न्यूज़ चैनल वाला आगे आ जाए ना, तो इनको वहाँ भी दिक्कत होती है कि वो आगे क्यों जा रहा है। उस पर भैया टांग खींचेंगे उसकी भी, क्योंकि पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही है, न्यूज़ चैनल वालों की पॉपुलैरिटी गायब हो रही है। तो भैया, सब कुछ ना न्यूज़ चैनल वालों को टीआरपी चाहिए, और टीआरपी में भी अगर ये टांग खिंचाई कर पाए ऐसे संतों की, महात्माओं की, तो वो चाहिए। संत महात्मा कहीं प्रताड़ित हो रहे हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन संत महात्मा कहीं आगे बढ़ रहा हो तो इनको लेना देना है। भाई, कहाँ जा रहा है हमारा देश और इसका अंत क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता है। आप अपने ओपिनियन ज़रूर रख सकते हैं इन न्यूज़ चैनल के ऊपर। क्या आपके विचार हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, क्या ये चाहते हैं, और आखिर एक ऐसे इंसान के टांग खिंचाई क्यों, एक ऐसे इंसान पर सवाल क्यों जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आराम से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रामदेव बाबा के कोरोनिल से कितनी दिक्कत थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो मेडिसिन या जो जिस उनके वहाँ पर ठीक हो रहे हैं लोग, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? रियलिटी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ बड़े बड़े उन लोगों को है जिनकी दुकानें बंद होती नज़र आ रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कारण, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी रामदेव बाबा के कोरोनिल के कारण। सच्चाई यही है, कड़वी है, लेकिन ऐसा ही हमारा देश चल रहा है। लेकिन इसका अंत कहाँ होगा वो कहना बहुत मुश्किल है।